अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी पिछली वीडियो के रिस्पांस के अंदर माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों ने फ़ंड भेजे हैं मुझे और बहुत सारा मैंने बांट दिया है। बहुत सारा अभी हमारे पास सामान रखा हुआ है। कल मैंने 500 राशन का सामान और मंगवा लिया था और उसकी पैकिंग चल रही है। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी इंशाल्लाह अगले 2 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। 2 दिन नहीं, चांद रात तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले जो मैंने ज़िक्र किया था ना, जो मैंने वीडियो बनाई थी 25 मिनट की बन गई थी, तो उस 25 मिनट की वीडियो को बनाने से पहले मैंने एक दिन पूरा सर्वे किया हुआ था। मच्छर कॉलोनी के अंदर 200 राशन बांट चुका था, 100 राशन वहाँ पे रखे हुए थे और फिर उसके बाद बल्दिया टाउन में 300 राशन लेके जा चुका था। उनमें से भी 125 अपने हाथ से बांट कर आ गया था और 175 की बांटने की ड्यूटी लगा कर आ गया था। बाकी 400 पीछे पैक हो रहे थे। अब वो 400 में से जो ना वो 300 पैक हुए हुए तैयार यहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब 300 पैक हो चुके हैं, लेकिन वो जो फाइनल एक बड़ी थैली बनती है ना, वो इंशाल्लाह आज बन जाएगी, शाम तक बन जाएगी। और बाकी 500 राशन जो है ना, उनके कट्टे पूरे आके रखे हैं, वो भी इंशाल्लाह बन जाएंगे। और हम इसको दोबारा भी कल सुबह भी एक शजोर जाएगा 300 राशन लेके, हो सकता है शाम को दोबारा 300 राशन लेकर वो जाए। और मैंने कल रात को जो सर्वे किया दोबारा मच्छर कॉलोनी के अंदर, उसके अंदर मैंने कपड़े बांटे, क्योंकि कल मैंने एक दोस्त की फैक्ट्री से तकरीबन 200 सूट बच्चियों के 14 नंबर साइज़, मतलब 12 नंबर साइज़, 0 साइज़ जो होता है उधर से लेके और 38 नंबर साइज़ तक, शायद 13 साइज़ बनते हैं, 2-2 इंच के फासले से होते हैं। तो 12, 14, 16, 18 इस तरह का तकरीबन 1,67,000 रुपये के कपड़े ख़रीदे, जिसमें कॉटन, टिशू और कॉटन लिनन मिक्स ये कपड़ा था। बहुत बेहतरीन कपड़ा और उस पर मशीनी एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी। इसके अंदर फ्रॉक स्टाइल भी था, शलवार कमीज़ भी थे। और तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ से ख़रीदे थे, तकरीबन 200 थे और 1,67,000 रुपये का बिल बना था। वो मैंने वहाँ से ख़रीद के मैं लेके गया था। और उसमें से जो ना वो तकरीबन जो रात को हमने सर्वे करके लोगों को कार्ड बांटे थे और उनको कहा था कि जाके अपने जो ना वो हमने जिस जगह पे वो एक ईद बाज़ार लगाया था वहाँ से आप अपने कपड़े ले लें, तो लोगों ने उसमें से जाके मतलब ये कि 60% तो वो लेके लोग जा चुके हैं। बाकी कार्ड बटे में, क्योंकि हम सारी रात सर्वे कर रहे थे, शहरी तक हम लोग सर्वे कर रहे थे, शायद शहरी में उनको सिर्फ 5 मिनट मिले थे कुछ खाने के लिए, तो हम उस वक्त तक सर्वे कर रहे थे। तो वो फिर हमने वो दे दिए। आज वो लोग आ जाएंगे और वो कपड़े जब लेके चले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा कम पड़ रहा है। और मेरा अंदाज़ा है कि कम पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत सारा बांटा है। तो मुझे अभी तकरीबन 1.5 लाख 1,67,000 की जो मैंने परचेजिंग की थी, मुझे इतनी ही परचेजिंग और भी करनी है कपड़ों की। ये सिर्फ एक एरिया की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा एक दूसरा एरिया भी है, वो उसको भी कवर करना है। बात यह है कि जब हमने राशन बांटे ना, तो हम जिन लोगों जो सर्वे किया, जिन लोगों को राशन का टोकन दिया, तो वहाँ पे हमको ऐसे बच्चे मिले। और 5 साल से ही जो है ना वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा पहली मरतबा इरादा किया कि वो बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हकदार हैं कि उनको ईद पे कपड़े मिल जाएँ और वो खुशी मना लें। तो ये है कि एक तो उसके फंड्स की थोड़ी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि पिछली मरतबा मैंने बात की थी टोटली लोगों के पर्सपेक्टिव से, कि देखें कितनी भूख है और कितना जो है ना वो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, माजूरी है और जो है ना वो जॉबलेसनेस है। और अक्सर व बेशतर जो है ना वो बहुत सारे घर हमको ऐसे मिले कि जहाँ पे शौहर है वो कोई ज़िम्मेदारी नहीं उठा रहा घरों की, माएँ काम कर रही हैं, बच्चों को भी संभाल रही हैं, और जो है ना वो शौहर या तो नशे में पड़ा हुआ है, या उसने तलाक दे दी, बच्चों को भूल गया, या उसने दूसरी शादी कर ली, तलाक तो नहीं दी लेकिन वो आता ही नहीं है, बच्चों को पूछता ही नहीं है, ईद बकरीद भी नहीं पूछता। और जो है ना, या फिर जो है ना वो कोई माजूरी है, या फिर शौहर बूढ़ा हो गया अब नहीं कमा सकता, और बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ भी हैं, बड़ी भी हैं, जवान भी हैं। तो ये सारा मैंने पिछले मतलब लोगों के हालात आपको बता के कुछ मोटिवेट करने की कोशिश की थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत सारा फ़ंड भेजा है और हमने बहुत सारा बांटा भी है। अब कल रात को राशन का सर्वे करते वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि ये कैसी अल्लाह ताला की नेमत है रमज़ान मुबारक की, कि इसके अंदर हमारे अंदर नेकी का जज्बा होता है और हम भी लगे हुए हैं रातों रात, मतलब कि पूरी रातों लगे हुए हैं और सर्वे कर रहे हैं। और कैसे कहाँ से एनर्जी आ गई, वरना हम जो है ना वो मतलब एक एक दिन में इतना काम कर रहे हैं हम, मैं हूँ, मेरी टीम है, और फिर हमारे बैग पे जारी बात है आपके फ़ंड्स हैं, और मैं तो वहाँ पे सर्वे कर रहा होता हूँ। तो तकरीबन वहाँ पे जो ना, अब जैसे कल इस्लाम के घर पे जो हमने कपड़े लगाए हुए थे, रस्सियाँ बांधी थी हमने, वहाँ पे कपड़े लगाए, तो उसके अंदर इस्लाम की सिस्टर्स हैं और उसकी माशाल्लाह 3-4 सिस्टर्स हैं, उसकी वाइफ है, उसकी अम्मी है, ठीक है, वो उसका बहनोई है, और जो है ना वो
जो ना वो बच्चे हैं और इस्लाम को भाई भी है, 2 भाई हैं बल्कि नहीं तो टोटल ये लोग 4 भाई हैं माशाल्लाह से। तो वो कल एक भाई तो शायद नहीं आए हुए थे, लेकिन ये बाकी 3 भाई थे। और जो बहनोई है जाकिर, वो मेरे साथ सर्वे करवा रहा था। और फिर मैं यहाँ से गया था, बाबर भाई मेरे साथ गए थे, और जिसमें हाई रूफ बुक करवा के गया था, तो वो जो क्या नाम है उसमें कपड़े लेके गया था। तो हाई रूफ के जो ड्राइवर हैं दिशान, वो भी दोस्त हैं, वो भी तो वो भी मेरे साथ थे। और फिर कोई मोहल्ले के लोग भी साथ हो गए। तो हम लोग 3 4 5 लोग जो है ना वो बाहर सर्वे कर रहे थे, और जो है ना वो तकरीबन 6 7 लोग अंदर घर में थे। और सारी रात वो भी बच्चे जो आ रहे थे उनको सूट पसंद करवा के, साइज़ मैच करवा के, और जो ना उनको देते जा रहे थे। हम लोग सर्वे कर रहे थे, हम सारी रात लग गई। हम मतलब ये है कि नॉर्मली जो हमारे दिन आउट ऑफ रमज़ान गुजर रहे होते हैं, और फिर रमज़ान के अंदर भी जो शुरू के दिन गुजरे, और अब आखिर के अंदर जो ऐसी एकदम से बरकत आ गई। और जो है ना वो मेरा असल में होता ये है कि शुरू में फंड रेजिंग करता हूँ। फंड रेजिंग भी शुरू में स्लो होती है, और फिर वो करते करते फिर एक दिन जाता हूँ जोड़िया बाज़ार से माल ख़रीदता हूँ, फिर उसकी पैकिंग करता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ। जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ तो शुरू में फ़ंड मांग रहा होता हूँ सिर्फ पिछले एक्सपीरियंस की बुनियाद पे। लेकिन जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता हूँ और लोगों के हालात देख रहा होता हूँ, तो शायद मेरी ज़ुबान के अंदर या मेरे बात करने में भी शायद वो इमोशन शामिल हो चुके होते हैं कि इन लोगों को मुझे देना है। और जो ना वो एक इमरजेंसी की सिचुएशन समझा जो ना आती है, और मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर आप लोगों से फ़ंड्स मांग रहा होता हूँ कि आप लोग मुझे भेजें ताकि मैं इनको बांटूँ और ज़्यादा बांटूँ। तो वो उसी वक्त होता है जब मैं उनके घरों पे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके हालात को देखता हूँ। तो पिछली जो मैंने बात की थी, सारा पर्सपेक्टिव यही था कि भाई इनके हालात पे आप लोग जो ना वो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, तो मैंने 81 वीडियोस डाल के उनके लिंक्स शेयर करके पूरा मैसेज बना के आप लोगों को भेजा था। फिर उसके अंदर आखिर में अपनी एक वीडियो बना के 25 मिनट की आपको भेजी थी। ऐसा कोई इरादा नहीं था 25 मिनट की वीडियो बनेगी, वो बात खिंचती गई और बड़ी कॉम्प्रहेंसिव बात हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट की बन गई थी। तो मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है, अंदाज़ा है मेरा कि शायद वो जो लिस्ट की वीडियोज़ हैं आप लोगों से शायद 50% लोगों ने देखी होंगी, बाकी 50% लोग शायद वो सिर्फ मेरी वीडियो देख के या सुन के ही ना उन्होंने भेज दिए होंगे पैसे। मेरा अंदाज़ा है, एक गुमान है कि शायद वो सारी वीडियोस लोगों ने नहीं देखी होंगी, देखी भी होंगी तो इक्का दुक्का देखी होंगी। तो मैंने कहा फिर मैंने इतनी सारी एफर्ट क्यों की, मैंने इतनी सारी वीडियोज़ क्यों अपलोड की, क्योंकि मेरा वीडियोज़ अपलोड करने में पूरा दिन निकल गया था। उस दिन में मैं बहुत सारे काम कर सकता था, लेकिन मुझे फ़ंड चाहिए थे। तो मैंने सारे काम रोक कर वीडियोज़ अपलोड की, फिर आप लोगों को मैसेज चलाया, अपनी भी वीडियो बनाई, और आगे की कमिटमेंट कुछ मैंने जो ना वो पोस्टपोन की। बल्दिया टाउन जाना था मुझे, सुबह 8 बजे से लेकर सर्वे करना था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा हूँ 10:30 बजे शायद। और हमने जो ना वो 5 से 6 स्कूल कवर किए, और वो जो 300 राशन मैंने पहुँचाया हुआ था उसमें से सिर्फ 125 मैंने अपने हाथ से बांटा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी का जो 175 है रेहान भाई ने बांट दिया और स्कूलों में पहुँचा दिया। वो उसमें कोई बिल्कुल तसल्ली बख्श काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मसला नहीं है। लेकिन मेरा क्या था कि मैं खुद जाके वह स्कूल ओनर्स से मिल के और उनको देना चाह रहा था, लेकिन मैं नहीं दे पाया क्योंकि मैं इस काम में मसरूफ़ था। तो मेरा सारा क्या ये जो बल्दिया टाउन जाने वाला दिन था ना, उससे पिछले दिन मैंने पूरा दिन बैठ के अपलोडिंग की थी। और मेरा ये प्लान था कि भाई मैं आधे दिन में अपलोडिंग करके और फिर मैसेज चला के निकल जाऊंगा, लेकिन मैं आधे दिन में नहीं कर पाया था। 81 वीडियोस थी, मतलब ये कि टाइम लगता है उनकी एडिटिंग, फिर उसके उनकी अपलोडिंग, फिर उनके एक एक के लिंक्स को कॉपी करके पूरी लिस्ट बनाई एक्सेल के अंदर, फिर पूरा व्हाट्सएप का मैसेज बनाया, फिर वो मैसेज चलाया। फिर चलाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो एक जो ना वो लिस्ट है, पता नहीं कोई इसको देखेगा नहीं देखेगा, रिटर्न में तो शायद इतना असर नहीं आया। फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की, वो वीडियो रिकॉर्ड की तो वो 25 मिनट की बन गई। फिर उसको भी अपलोड किया, उसका भी लिंक वीडियो में डाला, फिर उसको मिला के एक पूरा मैसेज बना के आप लोगों को भेजा, अपनी सारी ब्रॉडकास्ट लिस्टों में भेजा, व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे भेजा। आप लोगों को मिला, कुछ ने वो सारी वीडियोस क्लिप्स देखी, कुछ ने नहीं देखी, कुछ ने फेसबुक ने मेरी रीच इतनी कम कर दी है, वीडियोस डालता हूँ तो कोई 30 40 50 व्यूज़ आते हैं। पहले तो मेरे बहुत सारे व्यूज़ आते थे। तो बहरहाल जो ना वो अल्लाह ताला मतलब ये कि रास्ते बनाता है, एक रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुल जाता है। तो मतलब ये कि वो मैंने जो एक वीडियो बनाई और फिर उसकी वजह से तो मैं बता ही रहा था कि वो जो इतनी सारी वीडियोस मैंने बनाई तो मैं सोचा था कि इनका ही फ़ायदा होगा और लोग इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह फ़ंड भेजेंगे। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि शायद आधे लोगों ने वो देखी भी नहीं होगी। वो मेरी पिछली जो वीडियो है ना, उस पर ही लोगों ने माशाल्लाह से उसका असर ले लिया, मोटिवेट हो गए और माशाल्लाह से बहुत सारे पैसे भेज दिए। अब मैं जो बना रहा हूँ और ये जो कल रात को जो मेरे जहन में ख्याल आया कि कैसी अल्लाह ताला की नेमत है और कितनी हमारे पर रहमत है, बरकत है रमज़ान की ख़ास तौर पर, और फिर रमज़ान की फिर आखिरी अशरे की, कि इसके अंदर हम भी जो ना वो बिल्कुल जो ना वो समझें चौथा गियर लगा लिया हमने
और आप लोग भी माशाल्लाह से बेहतर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और बार बार भेज रहे हैं। कुछ दोस्त हैं वो बार बार पैसे भेज रहे हैं, एक मरतबा भेजा है शायद, फिर वो सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर उन्होंने दिल में कुछ ख्याल आया, फिर उन्होंने दोबारा भेज दिया। तो ये ऐसा अगर जो है ना वो जज्बा लोगों के अंदर हो जाए और तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें कितनी जो है ना अल्लाह ताला भी देख रहे हैं ना, जो लोगों तक हम पहुंच रहे हैं और उनकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी कल रात को मैंने किसी को वापस जाने नहीं दिया। मैं गया हूँ और जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी वक्त तक जब मैं गाड़ी में बैठ के निकल रहा था ना, तो एक लेडीज़ आई, उन्होंने कहा बेटा उनको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं जो है ना वो अम्मा मैं जा रहा हूँ, बस ख़त्म हो गया अब। लेकिन फिर दरवाज़ा खोला मैंने हाई रूफ का, फिर उनको जो है ना वो एक टोकन बना के, टोकन ख़त्म हो गए थे, हाथ से पर्ची पे लिख के साइन करके उनको दिया। तो कल मैंने किसी को मना नहीं किया। और मैं वापसी में मैं सर्वे करके वापसी आते हुए बाबर भाई को बोल रहा था, मैंने कहा बाबर भाई वो आज तो मेरा जहन में जो ना वो चल रहा था, आज जिस तरीके से मैं बना के लोगों को टोकन और कार्ड दे रहा था, मतलब ऑब्वियसली चेक करने के बाद, और तो मुझे जो ना वो ये सीन मेरे जहन में आ रहा था कि जो हदीस में आता है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा सखी हो जाया करते थे और ऐसे खर्च करते थे कि जैसे उनके ख़त्म होने का उनको कोई डर ही ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह जो ना वो लोगों में दिया है, राशन भी दिया है, कपड़े भी दिए हैं, टोकन बना के दिए हैं। बहुत से लोगों को कैश की कमिटमेंट की है पूरे साल की, हज़ार की, 2-2 हज़ार रुपये की। जो हाफिज़ बच्चे मिले उनको हज़ार रुपये जो ना वो गिफ्ट भी दिया है। और इस तरीके से कुछ जो है ना वो केसेस बड़े अजीब और बड़े डिफरेंट केसेस कल सामने आए। वो उनकी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। तो उनको मैंने उनसे जो ना वो मुख्तलिफ वादे किए हैं, मोबाइल दिलाने का वादा किया है, सिलाई मशीन दिलाने का वादा किया है। और इंशाल्लाह जो ना तो ये सिलाई मशीन के बहुत सारे केसेस आए, वो मैं बता दूं यहाँ पे कि बहुत सारी मुझे सिलाई मशीनें चाहिए होंगी, क्योंकि ख़वातीन हैं और 3-3, 4-4, 5-5 बच्चों को संभाल रही हैं अकेली, शौहर नहीं है, या तो मर गए या इंतकाल हो गया या नशे में पड़े में, और जो है ना वो अकेली संभाल रही हैं। और घर ऐसे जंगल के एरिया के अंदर है कि वहाँ लोग ताला तोड़ के सामान लेके चले जाते हैं, घर का पंखा चोरी करके लेके चले गए। बहुत से ऐसे एक घर तरह से मिला, माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, वो पंखा ही नहीं था उनके घर में। उन्होंने अपनी एक बच्ची को जो थोड़ी शायद बीमार थी, दूसरे पड़ोसी के घर में सुलाया हुआ था, क्योंकि उसके पास कमरा था, वो उसके पास जो ना वो पंखा था। तो कल भी बहुत सारे डिफरेंट केसेस आए हैं, वो इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा और इंशाल्लाह आप लोगों को देखिएगा तो आपको ख़ुद को भी सेल्फ जो है ना मोटिवेशन उससे मिलेगी। लेकिन अभी मैं जो क्या नाम है, शायद मैं इतना अच्छी जो ना वो तरीके से बता नहीं पा रहा, लेकिन वो ये है कि हमारी अपनी ज़रूरत है। पहले मैं लोगों की ज़रूरत का बोल रहा था, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ कि हमारी अपनी ज़रूरत है। हमारी अपनी ज़रूरत है। हमारे इतने गुनाह हैं, हमारी इतनी कोताहियाँ हैं, हमारी ज़िंदगी इतनी मिस डायरेक्टेड है और हमने इतना वक्त ज़ाया किया, हमने इतनी नाकदरी की अल्लाह ताला की जो ना वो क्या कहते हैं नेमतों की, और कि हम जितना ज़्यादा ख़र्च करेंगे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि वो हदीस में आता है ना कि रमज़ान मुबारक की हर रात के अंदर अल्लाह ताला जो है ना वो इतने लोगों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, जितने वो कोई अरब का कबीला है कि उनकी उस कबीले की भेड़ों के बालों के बराबर तादाद में अल्लाह ताला जो है ना वो, या तो ये शब क़द्र के बारे में आया है या रमज़ान मुबारक की रातों के बारे में आया है, तो अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमाते हैं। और इतने सारे मग़फ़िरत के फ़ैसलों के बावजूद ये याद रखें कि 1000 में से 999 जहन्नुम में जाएंगे और 1 जन्नत में जाएगा। तो हमारे चांसेस क्या हैं, हमारे जन्नत जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारी ज़रूरत है कि जितना ज़्यादा हम खर्च करें, और ये ऐसा माहौल बना हुआ है रमज़ान में, ऐसा मौका है कि इसके अंदर हम खर्च कर सकते हैं। और जो ना वो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन जो मेरी हो रही है, मैं उससे कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक पहुँच रहा है, और जो ना वो लोगों से के पास से दुआएँ मिल रही हैं, और हमको जो ना वो अच्छे जेन्युइन केसेस। अच्छा, पहले ये होता था कि मैं ना गली में जो ख़वातीन आती थी ना, तो उनको मैं साफ़ मना कर देता था, और क्योंकि पहले इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि जो गली में ख़वातीन आ गई हैं ना, मैं उनको जज करूँ और फिर उनको दूँ कि इनको देना है कि नहीं, क्योंकि उसमें ना डुप्लीकेशन होती थी। बहुत सी ऐसी हैं जिनके घरों में जाके बांट कर आ गए, लेकिन उन्होंने अपने किसी और को, बहन को भेज दिया या खाला को भेज दिया या और किसी को भेज दिया कि भी जाके तुम भी लेकर आ जाओ, और वो एक ही घर में डबल चला गया। लेकिन इस मरतबा मैंने जो गली में ख़वातीन आई हैं उनसे बात की है और उनको अच्छी तरह जज किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 99 तो नहीं कहना चाहिए,
90%, चलो 90% कह देता हूँ सेफ साइड पे रहते हुए, कि 90% मैंने जो मेरी जजमेंट पे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है कि जो लोग आई थी, तो ख़वातीन जो आई थी और जो उन्होंने केसेस बताए थे वो जेन्युइन थे। उनके घर के हालात जो उन्होंने बताए, जो बच्चे उन्होंने बताए, खाने वाले बताए, कमाने वाला बताया है नहीं है, और जो ना वो क्या मसाइल हैं, तो मैंने उनको जज करके वहीं पे भी दिया। और इससे मुझे फ़ायदा क्या महसूस हुआ, मैंने कहा कि हम लोग जो घरों पे जाके देते हैं ना, तो वो लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, ज़रूरतमंद वो भी हैं। जब हम जाके सरप्राइज़ विज़िट करते हैं, उनको देते हैं, तो केसेस तो 100% जेन्युइन होते हैं, क्योंकि हम खुद गए होते हैं दरवाज़ा बजा के, किसी ने हमको बुलाया नहीं होता और किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पे कोई आ रहा है। तो कोई भी जो है ना वो मतलब ये कि उसको फेक नहीं कर सकता। तो हम जाते हैं तो हम बिल्कुल जेन्युइन केसेस निकाल लेते हैं 100%। लेकिन जो ये जो गली में आके और हमारे पीछे मतलब ये कि बहुत दूर दूर से जो ना ख़वातीन पैदल चल के बच्चों को गोद में उठा के आ रही होती हैं, इनको मैं पहले बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करता था कि डुप्लीकेशन ना हो। लेकिन कल मैंने जब इनसे बात की है तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये जो ना वो ज़्यादा डेस्परेट केसेस थे जो इतनी दूर से चल कर आ गए, और इनको मैंने दे दिया तो शायद और ज़्यादा अच्छा हो गया अल्लाह ताला की तरफ से कि और ज़्यादा मुस्तहिक लोगों तक पहुँच गया। तो कल मैंने ये भी किया चेंजेस। और फिर जो बहुत सी ख़वातीन थी, उन्होंने कहा भाई आप जहाँ तक आपने सर्वे किया था वहाँ हमारा घर तो उससे आगे और वहाँ तो ज़्यादा मुस्तहिक लोग हैं, आप वहाँ पे क्यों नहीं आ रहे। तो पहले मैं एक लिमिट बना के काम करता था, लेकिन कल मैंने टाइम भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, ना ये देखा कि मैं बस पहले मैं जब राशन के सर्वे के लिए जाता था ना, तो मैं कार्ड गिनती करके लेके जाता था कि बाबर भाई पीछे 100 राशन पड़ा हुआ है, ये 100 कार्ड हमने बांटने हैं, बस ये हमारी लिमिट है, 5 रोक लेंगे कि बिल्कुल आखिर में कोई बहुत ही जेन्युइन केसेस आ गए तो वहाँ पर कुछ हो देने के लिए, या फिर राशन की गिनती में कोई गलती अगर हमसे हो जाए तो हम उसको दे सकें। लेकिन कल हमने कोई गिनती ही नहीं की, जेब में जो भी कार्ड पड़े हुए थे वो भी सारे ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद जाकिर के बाद एक छोटी सी नोटबुक थी, उसके अंदर छोटी छोटी मतलब ये वो पेजेस थे, उन पे मैंने हाथ से बना के देना शुरू कर दिया। उनकी जो ना डिटेल्स लिख के कि इनको राशन देना है, इनको कपड़े देने हैं, कितने देने हैं, और साइन कर करके मैं देता रहा। और पीछे वो लोग काम कर रहे थे, वो सारी मैंने उनको बोला हुआ था जो भी आए माँ का नाम, बच्चों का नाम और उनको कौन से साइज़ का सूट दिया है, ऑडियो में रिकॉर्ड कर करके मुझे ना भेजते रहना व्हाट्सएप के ऊपर। तो वो पूरी 45 तो बाद में आए थे, उससे पहले भी कोई 10-12 मैसेज और भी आए थे, ऑडियो मैसेज। वो सब जो ना वो उसके शाखा है, इस्लाम का भाई है, उसकी जो है चैट के अंदर जो ना वो पड़े हुए हैं, उसने मुझे भेजे हुए हैं। तो वो लोग आके लेके चले गए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कल मैंने काउंटिंग नहीं की, मतलब बग़ैर गिनती के काम किया है। तो शायद अल्लाह ताला भी जो है ना वो अब बग़ैर गिनती के ही जो है ना वो मुझे देगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने दिया भी आप लोगों के ज़रिए से, और आप लोग भी अब बग़ैर गिनती के ही दें। अभी ये आखिर के आज जो है ना वो 26वां रोज़ा है, 27वीं शब है। 27वीं शब जो है ना वो एक तो ताक़रात भी है, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि शायद लैलतुल क़द्र हो, लेकिन खैर मैं इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहा, क्योंकि 21 से लेके 29 तक सारी रातों का जो ना वो शब क़द्र का ही चांस होता है। तो शब क़द्र के अंदर भी आप जो अभी 2 रातें रह गई हैं, इनके अंदर भी भरपूर ख़र्च करें, और जो ना वो इसके अलावा जो बाकी दिन अयाम जो रह गए हैं रमज़ान के, जितना ज़्यादा ख़र्च कर सकते हैं आप करें, हमारी अपनी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम अगर सब मिल के करेंगे कलेक्टिवली। हाँ, एक और बात मेरे जहन में ये ख्याल आया कि पूरे कुरान मजीद के अंदर 22 अंबिया कराम का जिक्र है और 6 रसूलों का जिक्र है, बार बार उनकी कौमों का जिक्र है, उनके पर जो अल्लाह ताला ने अजाब भेजे उनका जिक्र है, अय्यामिल्लाह जो कहलाते हैं। लेकिन और उनका जिक्र करके फिर एक कौम का जिक्र है कि जिसके ऊपर आया हुआ अजाब टल गया, वो कौम यूनुस थी। तो डॉक्टर साहिबा साहब जब बयान करते हैं ना, तो कहते हैं हम पाकिस्तान को भी या फिर उम्मत मुस्लिमा को इज्तिमाई तौबा की ज़रूरत है, कि हम इज्तिमाई तौबा करें अपने गुनाहों पर। और सबसे बड़ा गुनाह हमारा ये कि हमने शरीयत को नाफिज नहीं किया, और इसके लिए इसका तौबा का तरीका क्या है। अब वो कौम यूनुस तो पूरी एक मैदान में जमा हो गई थी जब उन्होंने अजाब के आसार देखे, और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, और हम अपने जो ना वो मतलब ये कि गुनाहों से तौबा करते हैं। तो मतलब अल्लाह ताला ने उनके पास अजाब जो ना जो जिसके आसार नज़र आ गए थे, अजाब को टाल दिया। एक सिर्फ पूरी तारीख़ इंसानी में वाक़या हुआ है कि जब अल्लाह का अजाब आने के बाद जो ना वो हट गया। तो और उसका तरीका यह है इज्तिमाई तौबा। तो इज्तिमाई तौबा के लिए डॉक्टर इस्हाक़ अहमद साहब ये बयान करते हैं कि हमारे लिए इज्तिमाई तौबा का तरीका क्या है कि हम शरीयत का निफाज करें, कि आइंदा से हम इज्तिमाई तौर पर बहैसियत कौम या अल्लाह तेरी बगावत नहीं करेंगे, तो तेरे दीन से बगावत नहीं करेंगे, सरकशी नहीं करेंगे। इज्तिमाई इनफरादी हमारे गुनाह, हमारी सरकशी, हमारी जो ना वो छुपे हुए गुनाह, वो सब तो जो ना वो उस पर तो हमें अलग से तौबा करने की ज़रूरत है। लेकिन बहैसियत कौम मजमूई तौर पे जो ना वो एज अ नेशन, एज एन उम्मा,
और जो है ना वो हमारी तौबा का यही है कि हम मुल्क व कौम के मिल्लत के अंदर, रियासत के अंदर और पूरी तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर जो है ना वो शरीयत को नाफिज़ करें, जो निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है उसको नाफिज़ करें, और ताकि जो है ना वो इज्तिमाई गुनाहों से हम लोग बचें। जो बड़े बड़े गुनाह हैं जिनकी वजह से असल में जुल्म का निज़ाम चल रहा है, सूद बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी वजह से सारा जुल्म है, और जो ना वो ये नाइंसाफ गैर मुनसिफाना तकसीम है पैसे की, जिसकी वजह से जो ना वो ये गुर्बत है और ये मसाइल हैं और ये परेशानियाँ हैं और ये तकालीफ़ हैं जो हम देखते हैं जाके जब हम सर्विस करते हैं। तो वो इज्तिमाई तौबा का तरीका एक तो वो है कि सब के सब, और इज्तिमाई तौबा का मेरे जहन में ये आया कि जब सब के सब लोग, इतने सारे लोग माशाल्लाह से नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, और फिर वो साथ में रमज़ान में ख़र्च भी करते हैं। मतलब हमने जब जो ना वो इतने सारे लोगों को उनकी ज़रूरत को पूरा करा कि जो मतलब बिल्कुल नाउम्मीद लोग थे, और हम वो कह रहे हैं कि हमें तो कभी मिला ही नहीं, और आता है, जब भी आता है कहीं भी आता है वो भगदड़ मचती है, हम तक तो पहुंचता ही नहीं है। तो आपने हम तक पहुंचा दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और फिर हमने, क्योंकि जिनको राशन पहुंचाया था ना, उन्हीं घर में दोबारा विज़िट किया था कपड़ों के लिए, तो उनका हमने जो खुशी देखी कि भाई आज आपने जो दिया था उसमें से हमने पकाया है, ये देखें अब आज हमने पकाया है। तो वो जो एक महसूस हुआ ना कि जो फ़ायदा हुआ है उसका, तो मेरे जहन में ये आया कि अगर ये पूरी कौम हमारी, और माशाल्लाह से हमारी कौम खर्च करती है, ख़ास तौर पे मैं कराची का बोलूँगा, लेकिन बाकी शहरों वाले नाराज़ ना हों, आप लोग भी खर्च करते हैं। कल मुझे खुबैब फाउंडेशन के जो ना वो मुफ्ती आमिर साहब हैं या अहमद साहब हैं, उनका फ़ोन आया, उन्हें बोला कि एहसान भाई मैं आपको ना फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, आपकी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं कराची आया हुआ था। तो मैंने कहा भाई मैं तो सारा दिन बिज़ी हूँ, अभी मैं मार्केट में हूँ, अभी मैं महमूदाबाद में हूँ, सदर जा रहा हूँ, फिर वहाँ से मच्छर कॉलोनी जाऊँगा सर्वे में। हाँ, रात का टाइम होगा जब मैं 3-4 घंटे के तरावी में होता हूँ, तो उस वक्त आप, और फिर उनकी फ़्लाइट थी रात को 1-1:30 बजे की, उनकी नहीं 3 बजे की शायद फ़्लाइट थी, और वो कह रहे थे मैं 1:30 बजे निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। तो मैंने बोला कि एक तरीका है कि आप तरावी में आ जाएँ। तो मेरे जहन में ये भी था कि चलो उनको दावत भी दूंगा, हमारे तंजीम का जो प्रोग्राम हो रहा है, तरावी का प्रोग्राम है, वो उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह, तो यहाँ से भी इंस्पिरेशन लेंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप वहाँ पे आइएगा, 3-4 घंटे वहाँ पर मैं होता हूँ, और ब्रेक भी होता है वहाँ पे, तो बात करने का मौका भी होता है, तो इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि पता नहीं मैं खुद जा सकूँ ना जा सकूँ। मैंने बोला अच्छा, मैं तो खैर महमूदाबाद पे हूँ, मंजूर कॉलोनी पे, आप, उनका एड्रेस था PECHS का, कश्मीर रोड का। तो मैंने कहा मैं रास्ते में आपसे मिलता हुआ चलाता हूँ, आप मुझे अपनी लोकेशन भेजें। तो फिर मैंने गाड़ी वहीं से मोड़ी, उनके पास मिलता हुआ गया, उनके ऑफिस में बैठा, उनसे बातचीत की, और उन्होंने खुबैब फाउंडेशन के बारे में बताया कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है, और 3-4 मुख्तलिफ मुल्कों में भी काम कर रही है, और पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा काम कर रही है। और तकरीबन 13 या 16 उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स बताए थे, ऑर्फनेज भी है, स्कूल्स भी हैं, और जो है ना वो मदारिस भी हैं, राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है, मेडिकल केसेस हैं, और जो है ना वो रोज़गार के केसेस हैं, मतलब बहुत सारे काम माशाल्लाह से वो कर रहे हैं। तो उनसे मुलाकात हुई, उनके कराची के जो यहाँ पे निगरान है सलमान साहब, उनसे मुलाकात हुई। और तो वो बात असल में इसलिए जहन में आई कि जो कराची से बाहर लोग हैं माशाल्लाह से हर जगह काम हो रहा है। अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नहीं, इंसान के दिल में एक नेकी का जज्बा रखा है। जो आयतुल बिर है ना, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 177, उसके अंदर डॉक्टर एसआर अहमद साहब जब उसको बयान करते हैं, वो कहते हैं नेकी का जज्बा हर इंसान के अंदर होता है, उसको सेटिस्फाई करना चाहता है। कुछ लोग जो किसी मज़हब को मानने वाले होते हैं, तो वो उस मज़हब के दायरे के अंदर रहते हुए उसमें जो फार्मूला होता है नेकी का, वो उस पर अमल कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक नेक बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो किसी मज़हब को नहीं मानते, खुदा को नहीं मानते, उनके अंदर भी नेकी का जज्बा होता है, और वो इंसानियत की खिदमत करने में वो उस जज्बे की तस्कीन करना चाहते हैं। और जो ना लेकिन यह है कि नेकी का तस्वुर महदूद होता है लोगों का। तो कुछ लोग सिर्फ जो है ना वो जंगो जिदाल को समझते हैं कि नहीं, जंग के ज़रिए हम निज़ाम जो है ना वो अदल कायम करेंगे, वो उसको नेकी समझते हैं। कुछ लोग सिर्फ दावत और तबलीग को नेकी समझते हैं कि नहीं, हम ये दावत और तबलीग करके लोगों को जो है ना वो दीन की तरफ ले आएँ, तो सिर्फ ये नेकी है। और कुछ लोग सिर्फ माल खर्च करने को और लोगों की ज़रूरत पूरा करने को, वेलफेयर के काम करने को नेकी समझते हैं। उनका जो है ना वो दूसरी तरफ से टोटल इग्नोरेंस होती है कि दावत और तबलीग ये भी करने वाले काम है। और कुछ लोग सिर्फ ज़ाती इबादत को जो है ना वो नेकी समझ रहे होते हैं कि हम अपनी नमाज, अपना रोज़ा, अपनी इबादत, अपने नवाफिल, अपना उम्रा, हज, तवाफ़, और अपनी जो है ना वो सदक़ात, जो अपनी ज़ाती तौर पे जो भी वो कर रहे होते हैं ना, तो उसको नेकी समझ रहे होते हैं। तो लेकिन नेकी का बड़ा ही डायनामिक तस्वुर है, इसमें हर चीज़ है। आपने जो है ना वो इबादत भी, ईमान, सबसे पहले तो ईमान की अहमियत है।
अल्लाह पर यकीन होगा तो हम जो नेकी करेंगे तो उसका हम अजर अल्लाह से ही मांगेंगे, दुनिया में एक्सपेक्ट न करेंगे कि दुनिया में हमें उसको बदला मिले। एक और बात बताता हूँ, कल राशन करते वक्त मैंने पहली वीडियो अपलोड की कि ये मैं कपड़े लेकर आया हूँ, हमने बाज़ार लगाया, हम जाके सर्वे कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं, वो अपलोड मैंने करके ग्रुप्स पे लगा दी वहीं से। हालांकि बैटरी बहुत कमी, बहुत बड़ा मसला है। मोबाइल तो नया ले लिया लेकिन इसकी बैटरी जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बहुत हाई पावर इसका वो है ना वो है प्रोसेसर है, 8 Gen 2 का प्रोसेसर है। वो मेरे लिए ज़रूरी था क्योंकि 21,000 कॉन्टैक्ट जो है ना वो इसमें मैनेज करना मुश्किल होता था दूसरे वाले मोबाइल के अंदर। तो अब ये बैटरी बहुत पीता है, तो इसके अब पावर बैंक इतना भारी ले लेके घूमना पड़ेगा। तो मैंने खैर बहरहाल फिर भी कल मैंने वीडियो अपलोड करके डाली और सब लोगों तक पहुंच गई। तो मुझे एक दोस्त हैं, उनकी कॉल आ गई कि एहसान भाई लड़कों के कपड़े लिए आपने? मैंने कहा नहीं, लड़कों के कपड़े लिए भी नहीं है, वो मेरा कोई इरादा भी नहीं है, लेकिन आप डोनेट कर रहे हैं तो बताएं। तो उन्होंने बोला हाँ मैं डोनेट ही कर रहा हूँ, तो आप जो है ना मेरे पास से 250-300 कपड़े हैं गुलशन में, वो मेरे पास से ले लें। मैंने कहा ठीक है, लोकेशन भेजें, मैं अभी बंदा भेजता हूँ। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा लेट हो गया है, आप कल भेज दीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल ये आप लोगों ने जो पैसे दिए, उससे जो रौनक लगी, जो वीडियो बनी, फिर वो अपलोड की, तो वहाँ से मुझे और कपड़े मिल गए। तो मैंने जो कल लड़के आ रहे थे रास्ते में, उनको भी बोल दिया कि भाई आप लोग, आपको भी कपड़े मिलेंगे, लेकिन आप आना आज की रात का बोल दिया था। बाकी लोगों को तो मैं कल ही भेज रहा था ना, कल कपड़े वहाँ मौजूद थे, लेकिन लड़कों को मैंने आज की रात का बोला था। वो कपड़े आज इंशाल्लाह मुझे उठाने वहाँ पहुँचाने। तो मैं क्या कह रहा था कि नेकी का जो तसव्वुर है कि इसके अंदर अपनी ज़ाती इबादत भी हैं, ईमान भी, अल्लाह पर ईमान का भी ताल्लुक़ है, रसूलों पर ईमान का ताल्लुक़ है कि वो हमें डिफ़ाइन करते हैं कि भाई एक रकात में 2 सजदे होंगे तो ही नमाज़ होगी। ये 3 सजदे, कोई सोचे कि मैं 3 सजदे कर लूँ और अल्लाह ताला के सामने सर झुका लूँ, वो नमाज ही नहीं होगी, वो नमाज़ लौटानी पड़ जाएगी, ये गलती होगी। तो एक शरीयत ने जो एक पूरा एक डिफ़ाइन किया है ना नेकी को, उसके हिसाब से हमारी इबादत भी उसी हिसाब से होनी चाहिए, और फिर हमारे जो भी नेकी के काम हैं वो उस शरीयत, उस दायरे के अंदर ही होने चाहिए। कोई अगर जैसे वो पहले मशहूर था ना, कौन सुल्ताना डाकू था, कौन था वो इंडिया में मशहूर था, वो लोगों से पैसे जो ना वो क्या नाम है डकैतियाँ करके और वो गरीबों में बांटता था, तो वो कोई नेकी थोड़ी है। इस तरह बहुत से लोग मदर टेरेसा की मिसाल देते हैं। रॉबिन हुड मशहूर था अंग्रेज़ों में, अंग्रेज़ों में रॉबिन हुड मशहूर था। तो ये नेकी की पूरी डेफिनेशन में नहीं आएंगे कि किसी का माल छीन के आपने बांट दिया, और आपने अगर जो ना वो कोई एहतजाज किया किसी अच्छी कॉज के लिए, एक्टिविज़म कर रहे हैं आप, लेकिन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, आपने जो ना वो रोड ब्लॉक कर दिया, तो ये भी नेकी भी नहीं होगा। तो नेकी को पूरी तरह समझ के करना पड़ेगा। और वो फिर वो मिसाल है, बात तो लंबी हो गई खैर, लेकिन अब इतनी हो गई तो और भी लंबी सही। हाथी आया एक गाँव में, उसके 4 पाँव, उसके मतलब ये 4 वहाँ उस गाँव में नाबीना थे जिन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। गांव वालों ने किसी ने भी नहीं देखा था, सब लोग मेरा लग गया पूरा कि भाई हाथी को देखेंगे। नाबीना थे, उनको भी शौक़ हुआ कि भाई हम भी जाते हैं। 4 दोस्त थे, वो गए, उन्होंने हाथी को छू के देखा। बाद में आके आपस में डिस्कस कर रहे थे भाई हाथी कैसा है। जिसका हाथ उसकी दुम पे लगा था ना, उसने बोला कि हाथी तो रस्सी की तरह है, और जिसका सूंड पे पड़ा था उसने कहा हाथी सांप की तरह है, जिसका उसके कान पे पड़ा था उसने कहा हाथी एक पर्दे की तरह है, जिसका पाँव उसका हाथ जो है ना उसके जो ना पाँव पे पड़ा था उसने कहा हाथी एक सुतून की तरह है, और जिसका हाथ उसके पेट पे पड़ा था उसने कहा हाथी तो पूरा ढोल की तरह है। तो हर किसी ने हाथी का, नाबीना ने, क्योंकि पूरा देखा हुआ नहीं था और पूरा छुआ भी नहीं था, इतना रश था, तो अपना एक महदूद तस्वर बना लिया हाथी के बारे में। हालांकि हाथी तो पूरा, उसमें हर चीज़ है, उसकी सूंड जो है ना वो सांप उसकी तरह सूंड मतलब पता नहीं किस तरह, लेकिन जो उसकी दुम है वो रस्सी की तरह है, और जो उसका जो है ना वो पाँव है सुतून की तरह है, पेट ढोल की तरह है, कान पर्दे की तरह है। तो मतलब ये कि जब पूरा तसव्वुर नेकी का हमारा होगा तो हम नेक बन सकेंगे। तो जो नेकी का तसव्वुर है इस्लाम का, ईमान भी ज़रूरी है, ठीक है, कि हम नेकी सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, आखिरत में बदले के लिए कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक कर रहे हैं, तो हमारी नेकी है। ये ईमान से ताल्लुक़ हो गया। फिर अमल के अंदर पहला जो है ना वो इबादत है। नमाज और रोज़े को अलामती तौर पर रखा गया, लेकिन नमाज और रोज़ा जहाँ भी नहीं, नमाज और ज़कात, कि जो लोग जो है ना नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, तो ये जहाँ भी कुरान मजीद के अंदर नमाज और ज़कात का जिक्र आता है, ये अलामती तौर पे सारी इबादत को कवर करता है, क्योंकि नमाज बदनी इबादत है और ज़कात जो है ना माली इबादत है। तो माली और बदनी इबादत होती हैं, इन सबको कवर करता है। तीसरे नंबर की जो ना कौली इबादत होती हैं, अत्तहियात होती हैं वो, ठीक है, अत्तहियातु लिल्लाहि, तमाम कौली इबादतें अल्लाह के लिए, वस्सलावातु, और तमाम बदनी इबादत अल्लाह के लिए, वत्तय्यिबातु, और तमाम माली इबादत, तय्यब मतलब पाक, माल भी फिर पाक होना चाहिए, माली इबादत अल्लाह के लिए। तो इन 3 तरह की इबादत हैं, लेकिन कुरान मजीद में 2 तरह की इबादत को अक्सर मेंशन किया जाता है, नमाज को और ज़कात को, और इनके ज़रिए इनको से
मतलब ये सिम्बलाइज़ करती हैं सारी की सारी इबादत को। तो इबादत भी ज़रूरी हैं। कोई अगर कहे कि नहीं मैं तो सिर्फ फलाही काम करूँगा और नमाज रोज़ा तो मेरा और अल्लाह का ताल्लुक़ है, मैं अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के दुआएं मांग लेता हूँ और मैं जो है ना वो जब मैं लोगों की मदद करता हूँ तो अल्लाह ताला मुझे देख रहा हो तो अल्लाह ताला तो मुझसे खुश है। भाई ये गलत तस्वुर है। आपको इबादत भी करनी पड़ेगी, आपको जो ना अपनी उबूदियत का इजहार भी करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा एक ऐसा डिस्प्ले बनाना होगा मसाजिद का, जो ना वो अब तो मसाजिद हैं लेकिन पहले जो बाकी जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं उनके भी मज़हबी जो मकामात हैं उनकी ख़ास तौर पर प्रोटेक्शन को के बारे में ज़ोर दिया गया है इस्लामी रियासत के, कि आप बाकी मज़ाहिब की जो नाम है जो उनकी प्रेयर प्लेसेस हैं, ईसाइयों के चर्चेज़ हैं और जो ना वो यहूदियों के सिनेगॉग्स हैं और जो है वो हिंदुओं के टेम्पल्स हैं और जितने भी मज़ाहिब के मानने वाले हैं उनके जो भी मज़हबी मकामात हैं, उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनकी ख़ास प्रोटेक्शन का क्यों कहा गया? पूरी दुनिया के अंदर 7-8 अरब इंसानों के अंदर एक डिस्प्ले हो कि देयर इज़ अ सुपीरियर अथॉरिटी और हम उसके आगे जो है सजदा करते हैं और उसको सुपीरियर मानते हैं और दुनिया में हम किसी को जो है ना उसके मुकाबले में सुपीरियर नहीं मानते और जो है ना उसके आगे हम सजदा करते हैं, उससे हम दुआएं मांगते हैं, उस पर तवक्कुल करते हैं। तो इंसान हम वी आर नथिंग ऑन आवर ओन। 8 अरब तो हम हैं लेकिन जो है ना वो हम जो है ना वो मतलब ये कि अल्लाह के बग़ैर और इस कायनात का जो बनाने वाला है, खालिक है, मालिक है, जो है मालिक कायनात है, हम जो है ना उसके बगैर अधूरे हैं, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। तो हमें उसके आगे आजिज़ी इख्तियार करनी है। तो ये डिस्प्ले है पूरा मुसलमानों की मसाजिद और बाकी तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की इबादत की जो है ना वो मकामात, ये एक डिस्प्ले ऑफ उबूदियत है, स्लेवरी, जो कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं उसके जो है ना, और हम खुदा को मानते हैं, एक सुपीरियर अथॉरिटी को मानते हैं। एथीज़म के ख़िलाफ़ है, बिल्कुल एथीज़म के तरफ तसव्वुर के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, देहरियत के ख़िलाफ़ है कि इसमें कोई खुदा नहीं है, कोई सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है और इंसान खुद ही से हैं और कोई जो है ना वो जन्नत दोज़ख नहीं है, मौत के बाद कोई हिसाब किताब नहीं है, बस दुनिया की ज़िंदगी है। तो ये दुनिया की ज़िंदगी वर्सेस आखिरत की ज़िंदगी, ये बहुत ज़रूरी है कि दीन जो है ना वो उसकी अहमियत हो इंसान की ज़िंदगी के अंदर और उसका डिस्प्ले होगा इबादत से। 24 घंटे हम अल्लाह के बंदे हैं लेकिन 2 घंटे जाना है मस्जिद 5 टाइम और डिस्प्ले करना है कि हम सब अल्लाह के बंदे हैं, ठीक है। ताकि जो सरकश लोग हैं और जो क्या नाम है ताकत के नशे में जो ना वो चूर हैं और जो मतलब तमाम इंसानियत पे जुल्म कर रहे हैं, उनको भी डर हो कि ये अल्लाह को मानने वाले या खुदा को मानने वाले भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमें चेक करेंगे और हमारे पास ताकत है लेकिन असल ताकत उसकी है। देखो हम तो पॉलिटिशियंस और लीडर्स और जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सब लोग भी मीटिंग्स करते हैं ना और जलसे बुलाते हैं। ये लोग भी जब बाहर से आते हैं तो इनका वेलकम होता है, एयरपोर्ट के ऊपर बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं और इंतखाबी जो ना वो क्या नाम है रैलियाँ होती हैं और बड़े बड़े इज्तिमा होते हैं, बड़े बड़े मजमे होते हैं। लेकिन आप क्या इज्तिमा करेंगे, आप क्या रैलियाँ कर लेंगे, आप क्या मजमा जमा कर लेंगे? अल्लाह ताला तो दिन में 5 मरतबा मजमा जमा कर रहा है और लाखों मसाजिद के अंदर जब मजमा जमा कर रहा है और वो अल्लाह ताला के आगे सर टेकने के लिए वो लोग आ रहे हैं। तो ये मुसलमानों का एक जो ना वो अगर किसी लिसानियत से हटकर, मसलक से हटकर और सिर्फ मुसलमान बन के सोचें तो हम सब मुसलमानों के तो इतने इज्तिमा होते हैं और इतने मकामात पर होते हैं कि हम सब अगर सिर्फ नमाज ही पढ़ना शुरू कर दें तो काफिर तो हमारी हैबत से ही जो ना वो हथियार छोड़ के भाग जाएं। लेकिन हम खुद दीन पर नहीं है, जारी बात है। तो कहने का मकसद ये है कि इबादत की अहमियत है। माल खर्च कर रहे हैं ये भी है और मैं खुद शुरू रमज़ान से जिस कश्मकश में होता हूँ कि मैं दौरा तर्जुमा कुरान पूरा अटेंड करूँ, उसी की दावत में लगा रहूँ या मैं जाके फलाई काम भी कुछ करूँ और लोगों को वो भी करूँ, ये पूरी कश्मकश चलती रहती है। और शुरू में थोड़ा वेलफेयर का काम ठंडा होता है क्योंकि फ़ंड्स नहीं होते और मैं ज़्यादा जोर जो ना उत्सर्फ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फंड आना शुरू होते हैं, फिर वेलफेयर के काम जोर पकड़ लेता है। आखिर रातों में जो ना बहुत ज़्यादा जो ना वो जोर पकड़ लेता है क्योंकि उसमें फिर फंड्स को पूरा डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है। तो आयतुल बिर की मैंने एक अजीब ही वखरे अंदाज के अंदर थोड़ी सी तशरीह बयान कर दी है। आप लोग जाके ना किसी प्रॉपर आलिम की या डॉक्टर सालिमा साहब की आप जाके इसकी तशरीह सुनिएगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा बेहतर से आपको समझ में आएगा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 177 कि नेकी के अंदर ईमान की भी अहमियत है, आप जो ना इबादत की भी अहमियत है। जो इबादत के अंदर जो ना वो सारी इबादत आ गई, नमाज और ज़कात को जिक्र करके, फिर इंसानी हमदर्दी के तहत माल खर्च करने की भी अहमियत है। व आतल माला अला हुब्बिही ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन
और वो अपनी माल की मोहब्बत के बावजूद उसको खर्च करते हैं क़ुराबतदारों पर और यतीमों पर और मिस्कीनों पर, ठीक है। तो ये पूरी आयत आप पढ़ लीजिएगा। और तो इंसानी हमदर्दी के अंदर माल खर्च करने की भी अहमियत है। और डॉक्टर एसआर अहमद साहब के जुमले बस जहन में गूंजते जो ना घूमते हैं, वो कहते हैं कि कोई शख्स किसी की मजबूरी को देखे और किसी के हालात को देखे और उसके दिल में यह ख्याल ना पैदा हो कि मैं इसकी कोई मदद कर दूँ, कुछ रुपए पैसे ढेले से कुछ मदद कर दूँ, या इसके काम आ जाऊँ, इसके लिए थोड़ी भागदौड़ कर लूँ कि इसको कोई नौकरी लग जाए, इसकी कोई जॉब लग जाए, ठीक है, या इसके लिए इसके हालात कुछ बेहतर हो जाए, कुछ की मदद कर दूँ, कुछ नहीं तो घर में बचा हुआ खाना ही इसको दे दूँ। अगर किसी के दिल में इतनी हमदर्दी पैदा नहीं होती ना, तो वो जो ना वो सब कुछ हो सकता है, नेक नहीं हो सकता, ठीक है। वो अब उनके अल्फाज अभी फ़ौरन में पूरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन वो बोलते हैं कि वो आलिम हो सकता है और जो ना वो मुफ्ती हो सकता है, अल्लामा हो सकता है, और जो ना वो बहुत बड़ा कोई लीडर हो सकता है। मतलब उन्होंने अलग कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो सब कुछ हो सकता है लेकिन नेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि मैंने ईमानियत का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया आपको, इबादत का भी एक्सप्लेन कर दिया। अभी तीसरी बात जो आजकल मुझे ज़रूरत है फंड्स की, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शख्स जो है ना वो कुछ भी हो सकता है लेकिन नेक नहीं हो सकता अगर आपके दिल में किसी की मदद करने का ख्याल पैदा नहीं होता। तो नेक इंसान जब किसी दो लोगों के हालात देखता है तो वो अपने माल में से खर्च करता है। तो माल को खर्च करना तीसरा क्राइटेरिया है नेक इंसान का। और फिर चौथा है सब्र, कि जब आप जो है ना वो सब दीन पर पूरी तरह अमल करते हैं ना, तो आपके घर में भी आपका बायकॉट हो जाता है। और जो है ना जब आप इज्तिमाई तौर पे दीन पर अमल करने के लिए बाहर निकल के जिहाद करते हैं और जो है ना वो बातिल निज़ाम के ख़िलाफ़ जो है ना जिद्दोजहद करते हैं, तो जंग का मरहला भी आता है, फिर तो आपको सब्र करना पड़ता है। तो सब्र के भी 3 मरहले हैं, वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बअस, कि वो सब्र करने वाले हैं भूख में, तंगी में, भूख और तंगी में और तकालीफ़ के अंदर, मतलब दुख, बीमारियाँ और जो ना वो ये सब इस जो ना सिचुएशंस। और फिर फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बअस, और जो ना वो बास मतलब जंग के मौके पे। जंग का मौका कब आता है? जब सारी दावत और तबलीग हो गई, सारी मेहनतें हो गई, जुबान समझा के देख लिया और सब्र के मराइल से भी इंसान गुजर गया, अब ताकत मिल गई, अल्लाह ने ताकत दे दी, जमात बन गई। अब बैठ के सिर्फ तबलीग नहीं करनी है, अब बैठ के सिर्फ तलकीन नहीं करनी है, अब तो जाके बातिल से टकराना है। वजा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल, और जब बातिल आ गया और वो हक़ आ गया और बातिल मिट गया, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, यही अल्फाज है ना, इन्नल बातिला नहीं आ रहा आपके जहन में, अल्लाह ताला कभी भी शिमा फरमाए कि हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो है ही मिटने के लिए। तो हाँ यही वजा अल हक़ व ज़हक़ अल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, कि बातिल तो है ही मिटने के लिए। तो फिर उसके बाद तो हमने फिर जो ना वो सारी क़ुव्वत को मुज्तमे करके और टकरा देना है बातिल से, और फिर जो है ना फिर इनकलाब आ जाएगा। वो सब फिर जिस तरह हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कि कितना जुल्म और जो ना वो जबर और ज़्यादतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ और जो ना वो औरतों की और बच्चों की और ग़ुलामों के हुकूक़ की पामालियाँ और लूट खसूट और जो ना वो इतना सब कुछ था। लेकिन जो ना वो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी, उसको मानने वालों को, अल्लाह को मानने वालों को जमा किया, उनकी तरबियत की, उनके अपने दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाला और हर तरह की जो ना वो बायसनेस को निकाला, हर तरह के तासुब को निकाला और उनके अंदर उनके दरमियान उल्फत व मोहब्बत पैदा की। वो जो है ना उल्फत व मोहब्बत के लिए कौन सी आयत है वो जो कुरान मजीद के ज़रिए से है, बताएं ना यार भाई, वो आयत ध्यान में नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल कुरान मजीद के ज़रिए से मोहब्बत पैदा की और उनको शीर व शकर किया और जो है ना वो एक मजबूत जमात बनाई। और ये दूसरी आयत तो आ गई मेरे ज़हन में, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि वो आपस में तो बड़े रहम हैं और कुफ़्फ़ार पर बड़े जो है ना वो हैं सख्त हैं। तो मतलब ये कि मजबूत जमात बना के फिर उसको बातिल से टकरा दिया और जुल्म के निज़ाम को ख़त्म किया और जो है ना शरीयत का निफाज किया। और तो मैं ये कह रहा था कि नेकी का जो तस्वुर है ना वो ये बड़ा डायनेमिक है। तो ये जो इंडिविजुअल नेकी करते करते मतलब आप लोग भी जो ना वो ये सोचें कि आज जो आपने माल खर्च किया, किसी ने लाख भेजा, किसी ने 2 लाख भेजा, किसी ने 50,000 भेजा, किसी ने 10,000 भेजा, ठीक है, वो हमने बांट के ख़त्म कर दिया। और जो लोग थे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, लेकिन वो अभी भी जुल्म का शिकार हैं, अभी भी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स उनसे जो है ना वो उनकी स्ट्रगल्स मौजूद हैं, ख़त्म नहीं हो गई। वो ख़त्म कैसे होंगी कि आज हमने उनको
हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते का रिलीफ दिया है, लेकिन असल हम काम करें उस निज़ाम को कायम करने के लिए जो उनको ज़िंदगी भर का रिलीफ देगा और उनको इस काबिल करेगा कि वो अपनी जो ना वो खाना पीना और इलाज और जो ना वो रिहाइश और बुनियादी रिहाइश के अंदर जो ज़रूरियात हैं इनसे निकल कर अब अल्लाह के जो ना वो अल्लाह से लो लगाएं और जो ना वो जो इस कायनात के अंदर इंसान का जो असल मकाम है, मकाम खिलाफत, तो वो उस पर फाइज हो और फिर उनकी मतलब इबादत भी जो है ना वो भरपूर हों और फिर उसके बाद फिर वो इस कायनात को भी एक्सप्लोर करें। इंसान है, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात रखी है, एक्सप्लोर करो उसको। लेकिन थोड़े से ही इंसान है जो शायद वो कुछ कर सकते हैं जिनके पेट भरे में, या फिर जो है ना वो जिनके पास सहूलियात हैं, जिनके पास दूसरे मसाइल नहीं हैं, तो वो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर खूब तरक्की कर रहे हैं और जो है ना वो जो कुछ प्रिविलेज लोग हैं। और मतलब आप सोचें ना कि एक ऐसा एक कमरा है, बिजली नहीं है, सही है, किचन क्या है, एक अंगीठी रखी हुई है और उसके अंदर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, और किचन का सामान क्या है, 2 बर्नियाँ रखी हुई हैं, थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी चाय की पत्ती है ये, और बिस्तर क्या है, पुराना सड़ा हुआ बदबूदार काला हो रहा है। चाहिए इतना तो जाहिर बात है 5-5 6-6 बच्चे हैं और बच्चे जाहिर बात है पैम्पर पहनाने के तो उनके पास है नहीं खर्चा, तो पेशाब भी उस पर कर रहे हैं, उसमें से बदबू आ रही है। और दीवारें कलर तो दूर की बात है, प्लस्तर भी नहीं है, ठीक है, और पंखा बराए नाम, और फिर छत पूरी धुएं से काली हो रही है, और जो है ना वो कपड़े जो ना वो टंगे में, दीवारों पर कीड़े लगाई हुई हैं, उस पर कपड़े टंगे हुए, और वॉशिंग मशीन का कोई तस्वुर नहीं है। वो तसला एक बड़ा सा है, उसके अंदर भी हाथ से भर के ड्रम से पानी डालना पड़ता है, वो पानी भी ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। और एक से मैंने पूछा, बाजी आप ये बर्तन तो चले कमरे के अंदर ही धोती हैं, पीछे नाली बनाई हुई है, लेकिन वो नल कहाँ है, पानी मतलब ये कि मैंने कहा भाई नल नहीं है, तो हम ड्रम से पानी निकाल के और तसले में उसके अंदर से, तो हम तो किचन में नल ऑन करते हैं, पानी आ जाता है, और बराबर में स्कॉच ब्राइट भी रखा होता है और जो ना वो भी रखा होता है, और बर्तन धो लेते हैं, बल्कि ख़ुद भी नहीं धोते, मासी रखी होती है वो धो देती है। लेकिन वहाँ पे क्या है तो कितना डिफरेंस है उनकी लाइफ के अंदर, और एक बंदा जिसको अल्लाह ताला ने एक अच्छी ज़िंदगी दी है, मतलब ये कि कितना डिफरेंस है। शायद अगर हम लेवल बनाना शुरू करें ना, वेल्थ क्लासेस के लेवल बनाना शुरू करें, और उसमें हमने लिस्ट डाउन करें कि कौन कौन सी किस के पास क्या क्या सहूलियात हैं, और खाना पीना, लिबास, रिहाइश, बिजली, पानी, गैस, इंटरनेट, और ट्रैवलिंग, और सवारी, और जो ना वो क्या नाम है, जितनी भी ज़िंदगी के अंदर क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर जितनी भी फैक्टर्स होते हैं ना, उन सबको हम लिस्ट डाउन करें। अगर हम 100 फैक्टर्स बना लें, उन 100 फैक्टर्स के लेवल्स हों, 5-6 लेवल डिफाइन कर लें, तो इतने सारे 500-1000 लेवल बन जाएंगे जिन लेवल्स के ऊपर इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब एक गरीब है तो आप जिस गरीब को देख रहे हैं, अब उससे 10, 15, 20, 50 लेवल नीचे के गरीब को आप तो तस्वुर भी नहीं कर सकते कि वो किस किस्म का गरीब होगा। और जो आप जिन अमीरों को देख रहे हैं, उनसे ज़्यादा पैसा जिनके पास है, आप उनको भी तस्वुर नहीं कर सकते कि वो कितने अमीर होंगे। तो इसमें तो दुनिया में तो बहुत ज़्यादा ये वो है ना, तफरीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये फ़र्क तो फिर भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ़र्क अल्लाह ताला ने रखा है। और वो ये मैं बार बार बोलता हूँ ना कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा है ताकि इंसान एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो और जो ना वो ये पूरा जो ना वो काम चल सके। मतलब फ़र्क नहीं होगा तो कोई भी गटर साफ़ नहीं करेगा। जिसके घर में खाने पीने का बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो कहे भाई मैं गटर क्यों साफ़ करूँ, मुझे कोई अच्छा काम करना है। तो फ़र्क रखा है अल्लाह ताला ने ताकि हर काम हो सके, और हर काम की ज़रूरत है। कोई जो ना अनाज उगा रहा है, कोई फार्मर्स हैं, कोई ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो अनाज वहाँ से शहरों को पहुँचा रहे हैं, कोई जो ना वो ताजिर हैं, वो उसकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की चेन के अंदर हैं, होलसेलर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, रिटेलर भी हैं, ऑनलाइन भी आजकल शुरू हो गया है। हर किसी का अपना एक काम है, और जो ना वो कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई जो ना प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो हर किसी का अपना एक काम है, और सबको एक दूसरे पर डिपेंडेंट रखने के लिए अल्लाह ताला ने पूरा एक निज़ाम बर्पा किया हुआ है। लेकिन उस निज़ाम के अंदर बुनियादी ज़रूरियात से कोई अगर हटेगा तो फिर वो कुछ सोच सकेगा ना कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हमने अल्लाह ताला ने कहा है कि इस कायनात को जो ना वो एक्सप्लोर करो, तस्खीर करो, और फिर जो ना वो मेरी मार्फत हासिल करो, मुझे पहचानो। अपने आसपास तुम देखोगे, इस कायनात को देखोगे, और जो ना तो फिर मुझे पहचानोगे। लेकिन वो माँ कैसे देखेगी जिसका बच्चा बीमार है, उसके पास दवाई के पैसे नहीं हैं, और उसके बच्चे भूखे हैं। कल 2 ख़वातीन से मैं मिला, रात को उठ के 2 बजे जाती हैं
4 ख़वातीन मिल के रक्षा करती हैं, अगर बस नहीं मिलती तो वो रक्षा करती हैं। 400 रुपये किराया दे के जाती हैं नुमाइश पर JDC के दस्तरखान के अंदर, वहाँ पे सहरी करती हैं। 3 साढ़े 3 बजे सहरी बंद हो जाती है। तो उन्होंने कल मुझे बोला कि भाई हम आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं राशन के लिए, हमारी वहाँ पे सहरी मिस हो गई, हम सहरी नहीं कर सकते अब। तो मैंने उनको पैसे दिए, मैंने कहा बाजी आप सहरी तो कर लें चलें। और एक ने बोला मेरे पास तो आज 100 रुपये भी नहीं है किराए के लिए, मेरे पास 50 रुपये से पड़े, मैं तो जा भी नहीं सकती। तो और सहरी करती हैं और बच्चों के लिए वहाँ से पैक करवा के लेकर आती हैं, तो सारा दिन बच्चों को वो खिलाती हैं। इतनी स्ट्रगल के अंदर वो माएँ जो है ना वो अपने बच्चों को पूरा कर रही हैं। तो जो माँ बच्चों की स्ट्रगल से ही नहीं निकल पा रही, ठीक है, और जो ना वो ये घर में, एक घर में मैं गया ना, वो एक जो ना लड़की थी, वो खुद उर्दू स्पीकिंग है, उसका शौहर सिंधी है, और जो ना वो भी माजूर है, वो भी मांग के पैसे लेकर आता है। उसकी माँ भी जो ना मांगने के लिए जाती है। और उनके घर में एक जो ससुर था उसका लड़की का, वो बिस्तर पे है, बेड रिडन है, और वो खाना पीना भी उसने बंद कर दिया है, और बिस्तर में से बू भी आ रही थी। और जो ना मतलब उसका मतलब ये है कि बस समझे वो ज़िंदगी के दिन गिन रहा है कि कब ये बस ख़त्म होगी। तो उससे मैंने थोड़ी बहुत सलाम दुआ किया, तो और ज़्यादा बात तो वो नहीं कर सका। बूढ़े मतलब ये कि शायद 70 साल तक उम्र होगी। तो आप भी सोचें कि मैं और आप तो हम तो एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, भाई अरबी सीख लो, कुरान की महफिल में आ जाओ, दर्स सुन लो, सही है। और जो ना वो कुछ हम तो एक दूसरे को तबलीग कर रहे होते हैं ना, तो लेकिन उनको तबलीग करने जाएँ तो पता चलेगा कि भाई इनसे कुछ बोलना भी है, या इनको कुछ खिला दें पहले, ये इनको कोई दावत भी देनी है, इनको पहले कुछ खिला दें, ये सोच आएगी जहन में। तो बता रहा हूँ कि जो जुल्म का निज़ाम है ना, इसने बहुत सारे इंसानों को उनका जो असल मकाम है उससे बहुत दूर रखा हुआ है। और ये असल में हमारा इम्तिहान है कि तुम देख रहे हो जुल्म हो रहा है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम बस अब साल में अपनी ज़कात निकाल के खुश हो गए कि हाँ बस ज़कात अदा कर दी, हमारा तो काम हो गया। या फिर जो है ना तुमने कुछ सदका भी कर दिया, तुमने कोई हदीस सुन ली थी, इन्ना फिल माली हक़्क़न से वज़्ज़का, जो है ना वो तुमने कुछ सदका भी कर दिया, और तुमने फितरा भी दे दिया। वो तुम तो जाते हो और जो ना वहाँ पे क्या नाम है शाहीन शनवारी भी जाके, या फिर कबाबजीज़ के अंदर जाके जो ना वो अपनी फैमिली की होटलिंग करते हो, और तुम्हारा 20-20 हज़ार का बिल बन जाता है। और तुम फ़िदिया कितना देते हो? जो गंदम का रेट, वो सॉरी फितरा कितना देते हो? गंदम के रेट से 200 रुपये देते हो कि एक बंदे 200 रुपये में खाना खा ले। और तुम्हारा पर हेड बिल कितना बनता है? मतलब इवन मेरे रेस्टोरेंट के अंदर भी 1800 रुपये का बुफे है। मेरा तो छोटा मोटा रेस्टोरेंट है, अगर किसी बड़ी जगह जाके आप खाना खाएँ। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था, कोई पॉडकास्ट थी, पता नहीं क्या था, उसमें इन्होंने 2 जो बैठे हुए थे ना, जो बात कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अभी हम एक 5 स्टार होटल के अंदर फ़ोन करते हैं और देखते हैं रिजर्वेशन है कि नहीं है। और वहाँ पे एक टेबल का बिल 20-25 हज़ार नॉर्मल सी बात है। तो वहाँ पे ना सैटरडे को कोई बुकिंग अवेलेबल थी, ना संडे की अवेलेबल थी। उन्होंने कहा मंडे को आप आ जाए, मंडे को आपको खिला देंगे। तो अब पैसे दे के जहाँ 5-5 हज़ार रुपये पर हेड बिल बनता है, वहाँ पे पैसे दे के भी खाना खाने की जगह नहीं है। तो सोचें कितना पैसा है, कितना लोग खर्च करते हैं। लेकिन जब क्या नाम है फितरा देना है तो गंदम के रेट से 200 रुपये दे दिए। तो बहरहाल हम लोग तो मतलब ये कि ज़कात अदा कर दी, सदका दे दिया, फिर फितरा दे दिया, चलो किसी ने किशमिश से दे भी दिया, यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाएगी जिम्मेदारी। असल काम तो ये है कि उस निज़ाम को बर्पा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को जुल्म से निकालने के लिए। क्योंकि आपने जो कुछ दे दिया वो तो 2-3 हफ्ते के लिए लोगों को रिलीफ मिल गया, उस पर भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और आप सब लोग बहुत ये महसूस करें कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी, अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी खर्च करने की। लेकिन असल तो चेंज वही है कि जो निज़ाम बर्पा होगा तो वो चेंज आएगी। तो नेकी के तसव्वुर से बात चली थी, मैंने निज़ाम तक बात को खींच दिया, अब सब मैसेज मैंने पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझना है तो पूरे कुरान को शुरू से आखिर तक जाके सुने, ताकि पता चले कि हम कहाँ खड़े हैं, करना क्या चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी ज़रूरी है। तो नेकी के तसव्वुर के अंदर फिर वो आखिर में वस्साबिरीन फिल बअसाई वद्दर्राई व हीनल बअस, कि वो सब्र करते हैं सख्त तंगी और जो ना वो तंगदस्ती के अंदर, और जो ना वो तकालीफ़ के अंदर, बीमारी दुख बीमारी आ जाती है उसके अंदर भी, और कोई बिछड़ जाता है उसके ऊपर भी, वहीनल बास, और जंग के मौके पे भी सब्र करते हैं। तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। और हमने बनना क्या है? रात का राहिब और दिन का शहसवार। हुम रुहबानुम बिल्लैली व फुरसानुम बिन नहार, कि रात को तो अल्लाह ताला से मांगना है। चले मैं तो रात को सर्वे कर रहा हूँ, मुझे मौका नहीं मिल रहा, मैंने 5 मरतबा जो ना वो एहतिकाफ़ किया है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, लेकिन पिछले 5 साल में नहीं कर सका। जब भी सोचा मैंने कहा मैं एहतिकाफ़ में जाऊँगा तो ये सारा काम शायद उस तरीके से ना कर पाऊँ। तो अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे दोबारा भी एहतिकाफ़ करने की। लेकिन अगर आप लोगों ने पैसे भेज दिए
और आपको खुशी भी हासिल हो गई, फिर आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, अपनी नवाफिल के अंदर वक्त गुजार रहे हैं और कुरान पढ़ रहे हैं और रमज़ान को अच्छे से अच्छा गुजारने की, लैलतुल क़द्र को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप करें। इबादत की अपनी बहुत अहमियत है, हमें दुआओं में भी याद रखें, लेकिन जो फील्ड वर्क है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो हम रुहबानुम बिल्लैली, रात को तो आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नवाफिल पढ़ रहे हैं, तरावी पढ़ रहे हैं, दौरा तर्जुमा कुरान की महफिल में बैठ के कुरान को सुन रहे हैं, ठीक है। लेकिन दिन में शहसवारी भी करनी है, वो कैसे होगी? अभी तो जंग नहीं कर सकते, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, रमज़ान में भी उन्होंने जो ना वो मारा है वहाँ पे लोगों को, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन करना क्या है? अभी कम से कम जो ना वो दावत और तबलीग का काम करना है, एक मजबूत जमात बनानी है, मुल्क में शरीयत नाफिज़ करनी है। फिर जब मुसलमान एक जो ना वो खलीफा के तहत होंगे तो फिर जाके जंग भी करेंगे, जिहाद भी करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह पहले तो अपने मुसलमानों की जुल्म से निजात दिलाएंगे, फिर पूरी इंसानियत को जुल्म से निजात दिलाने की ज़िम्मेदारी इस उम्मत मुस्लिमा की है कि जब जुल्म का निज़ाम ख़त्म होगा तो फिर लोगों को मौका मिलेगा कि वो गौर व फिक्र करें। जो गैर मुस्लिम है वो फिर वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में सोच सकते होंगे कि हम भी अल्लाह को मानें, और जो मुसलमान होंगे वो भी जो है ना वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से अल्लाह की इबादत जो ना वो कर सकेंगे। तो ये सारा कुछ करना है, ये सारे फर्दर स्टेप्स हैं। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं कुछ ज़ाती नेकियों से और लोगों की मदद करने से। और ये यकीन करें कि जब हम जिन लोगों की हमने मदद की उनके अंदर दिल में उनके कुछ जगह पैदा हो गई, कल को जाके अगर मैं उनको बोलूँगा कि बाजी आप लोग आ जाएं, हमने कुछ दर्स कुरान का बंदोबस्त किया है, तो कहेंगे ये भाई आया था रमज़ान में, इसने हमें जो ना वो राशन दिया था और हमें खुशी पहुंचाई थी, तो वो आएंगी, दौड़ी दौड़ी आएंगी इंशाल्लाह। और बहरहाल आना तो हो सकता है कि कोई ये सोचे कि शायद दोबारा मिल जाएगा, लेकिन बहरहाल अगर कोई ना भी मिल रहा हो ना, लेकिन कम से कम एक मरतबा मैंने नेकी कर दी और जो ना आप लोगों ने नेकी कर दी, हम सब ने मिल के कर दी, अब उनके दिल में कुछ जगह पैदा हो गई। अब हम अगर जाके उनसे कुछ दीन की बात करेंगे ना, और मैं कर भी रहा हूँ, लोगों को बोल रहा हूँ कि बाजी ये राशन तो आपका 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें घर में नमाज का माहौल बनाएं, बच्चों को नमाज की तलकीन करें। नमाज घर में होगी तो बरकत आएगी। 5 टाइम जो ना वो वज़ू करेंगे, बच्चे साफ़ सुथरे रहेंगे, तो बीमारियों से वैसी जान छुड़ी जाएगी। आपको डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपका इतना सारा पैसा जो ना वो इलाज में ख़र्च नहीं होगा, सफ़र में ख़र्च नहीं होगा। तो जो ना वो आप मतलब ये कि दीन में तो अपना पूरा एक सिस्टम है ना, अल्लाह ताला ने नमाज का जो एक रखा है, इसके ये सुस्ती ख़त्म करता है इंसान के अंदर से। और वो तो कहते हैं ना, जो असल में जो बातें मैंने कहीं बयान नहीं की होती एकदम से आ जाती है ना, फिर कोई भी बात चल रही है मैं उसको बयान करके छोड़ता हूँ। वो जो कहते हैं ना कि आप जो भी काम करें, जो भी प्रोजेक्ट हो, उसकी टाइमलाइन बनाएं, उसकी प्लानिंग करें। प्लानिंग ज़्यादा अहम है। अगर आपका जो ना वो ये आपने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग किए बगैर काम शुरू कर दिया, तो आपकी एफर्ट फ्यूटाइल हो जाएगी। आप जो ना गलत डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे होंगे, फिर सोचेंगे नहीं ये तो गलत हो गया। तो बैठ के इसकी पूरी प्लानिंग करें, फिर उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने में क्या मसला आएगा? एग्जीक्यूट करने में आएगा मसला टाइम का। मतलब मैं खुद जो ना वो अपने नाम से भी और अपने नेचर से भी परफेक्शनिस्ट हूँ, कोशिश करता हूँ 100% चीज़ों को करूँ, उसके लिए मैं टाइम बहुत लगाता हूँ। लेकिन अब इस स्टेज पे आके मुझे एहसास हुआ कि नहीं, टाइम की अपनी एक अहमियत है। कोई चीज़ अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली कर ली लेकिन टाइम पे नहीं थी, कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन लोगों ने राशन कल बनाया है, ठीक है, सॉरी जो ना इन लोगों ने कल राशन बनाया है, लेकिन जो ना वो 300 राशन पैक नहीं है, मैं सुबह लेके जा नहीं सका। तो वो कल पूरी मेहनत की, लेकिन मैं सुबह लेके जा नहीं सका क्योंकि वो एक थैली में पैक नहीं है, एक आइटम उसमें से कम है। तो मैं बता रहा हूँ कि टाइम बाउंड करना, अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी एफर्ट्स को, अपनी सब चीज़ों को टाइम बाउंड करने से बड़ा फ़ायदा होता है। इससे ही इंसान तरक्की करता है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अपनी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपके जो भी टास्क हैं, उन सबको टाइम बाउंड करें कि इस टाइम पे मैंने इस काम को कंप्लीट करना है। और उसके लिए सबसे बेहतरीन मददगार चीज़ क्या है? नमाज है। नमाज क्या है? अभी अरशद भाई बैठे हुए काम कर रहे हैं ना, अरशद भाई को मैंने बोला कि भाई वो डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है, उनसे रब्ता करें, उनसे जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट मंगवाएं, ठीक है, और वेबसाइट पे अपलोड जो ना अपडेट कर दें। और मैंने इनको जो ना वो टास्क दे दिया कि भाई आपने ज़ोहर तक ये काम करना है, उसके बाद फिर ज़ोहर के बाद आप दूसरे काम में जो है लग जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इनको टेंशन है कि यार ज़ोहर का टाइम होने वाला है, मैं इसको कंप्लीट करूँ। तो जब हम अपनी एफर्ट्स को टाइम बाउंड करेंगे तो खुद ब खुद हमारी टाइम के यूजेज में एफिशिएंसी आएगी। और ये हमेशा हमारी होगा कि अब ज़ोहर से पहले ये वाला काम पूरा करना है, असर से पहले ये वाला काम पूरा करना है, और मगरिब से पहले सारा का सारा काम पूरा करके निकल जाना है मैंने, ठीक है। तो हम जब अपने टास्क को टाइम बाउंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम बाकी लोगों से ज़्यादा जो है ना वो लगेगा ऐसा कि शायद हम नुकसान कर रहे हैं। हम आधे घंटे के लिए चले गए, बाकी लोग तो इस आधे घंटे के अंदर भी बैठ के दुकान चला रहे हैं, लेकिन हम आधे घंटे के लिए चले गए, फ्रेश होकर आ गए, अल्लाह से लौ लगा के आ गए। हम अल्लाह ताला को के आगे माथा टेक कर आ गए ना, अल्लाह ताला खुद कस्टमर भेज देगा दुकान पे,
ठीक है, आपको एफर्ट करने की, मार्केटिंग करने की, बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने तो मार्केटिंग कर दी, बार बार मार्केटिंग करेंगे तो वो तो स्पैमिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपने तो मैसेज चला दिया, मछली लेकर आए मैं 50 किलो, एक मैसेज चलाया, ऑर्डर नहीं आया, मैंने दोबारा मैसेज चलाया। अब मैं सोच रहा हूँ यार मैसेज तो चला रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा, क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ, नहीं जो ना वीडियो वो एड्स बनाऊँ, ग्राफिक्स लगाऊँ, सेल लगाऊँ, कितना दिमाग चला लूँगा मैं, आखिर में भेजना तो अल्लाह नहीं है ना। तो इसी तरह हमारे कारोबार के अंदर आप भी, मैं भी, ये मैं लाइव मिसालें देता हूँ, ठीक है, तो आप भी, मैं भी जो है ना वो अपनी जितनी भी एफर्ट कर लें, आखिर में वो 99% अल्लाह के हाथ में ही है। ये तो वो अल्लाह के सामने जाके माथा ठेकेंगे, अपने काम को छोड़ के जाएंगे मस्जिद में, मस्जिद नमाज के टाइम में नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह ताला को याद रखता है ना, उसके रिस्क को जो है ना आसान कर देते हैं उसके लिए, और उसके लिए, और जो अल्लाह के काम में लगा होता है, दीन की इकामत के काम में आप लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला आपको जो है ना वो बेयार और मददगार छोड़ देगा। थोड़ा बहुत तो अल्लाह ताला हो सकता है आपका इम्तिहान ले कि चलो देखता हूँ कि थोड़ा बहुत इसको कारोबार में नुकसान हो रहा है, फिर भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ, जिनका जो है ना वो कारोबार चल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ऑफिस में जाके ठंडे कमरे में एसी में बैठ जाते हैं, ठीक है, और मैनेजर रखे हुए हैं, और जो है ना वो सब कुछ चल रहा है, ठीक है, वो उठ के चले गए दरस कुरान के अंदर, पीछे मैनेजर ने सब संभाला हुआ है, तो ठीक है, वो भी अल्लाह ताला की तौफीक है, उसको कोई मैं डिग्रेड नहीं कर रहा। लेकिन जिसको दीन का काम करने के लिए तो कुछ ना कुछ नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेने के देखूँ ये जो है ना वो कुछ नुकसान भी बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसकी नुकसान होने पर भी ये दीन का काम करेगा या नहीं करेगा। हाँ, ये जब तक आसाइशें हैं तो दीन का काम किया, और जैसे ही नुकसान का सामना हुआ, या जो है ना वो थोड़ी तंगी आई, तो दीन के काम को बिल्कुल छोड़ दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अगर हम जो है ना वो दीन का काम करेंगे, अल्लाह ताला थोड़ा बहुत हो सकता है हमारा इम्तिहान ज़रूर ले, लेकिन इवेंचुअली जो ना वो हमको पूरे सिस्टम में जो ना वो सिस्टम के तहत हमको फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, तो नमाज का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, नमाज का भी और अल्लाह के दीन के लिए काम करने का इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। हम रुहबानुम बिल्लैली व फुरसानुम बिन नहार, हमने बनना है कि रात के राहिब दिन के शहसवार। हमने अपने कारोबार की जद्दोजहद जो भी है, हलाल रिस्क कमाने का जो भी है, वो उसके लिए भरपूर कोशिश करनी है, लेकिन साथ साथ इस जालिमाना निज़ाम को ख़त्म करने के लिए भी अपना जो कुछ कर सकते हैं वो करना है। जैसे वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला नमरूद ने, तो उस आग के अंदर एक चिड़िया जो है वो क्या नाम है, एक बूंद पानी ला के डाल रही थी ना, और वो किस लिए कि ये मेरी तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में माजरत होगी कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पार्टी में थी, मैं नमरूद का साथ नहीं दे रही थी। हालांकि उसको भी पता था कि मेरी एक चोंच में एक बूंद से जो ना वो आग नहीं बुझ जाएगी। तो हमने अपना वो किरदार अदा करना है। जितनी भी जो ना होपलेसनेस हो, जितना भी अंधेरे हों, जितनी भी जो ना वो चोर बाजारी हो, और जो ना वो रिश्वत हो, और जो ना वो क्या नाम है सिफारिशें हों, और जो ना वो जुल्म व ज़्यादतियाँ हों, और मुझे जितना भी आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है ना कि यार कोई हाल नहीं है, बस वो कहते हैं ना, बस पाकिस्तान, वो एक तो इन्फ्लुएंसर है सोशल मीडिया पे, उन्होंने तो नारा भी लगा दिया ना कि पाकिस्तान भाग, ऐसा कोई वेबसाइट भी बनाई है उन्होंने ना, एक वेबसाइट बना दी इस नाम से, पाकिस्तान से जिंदा भाग, उन्होंने स्लोगन रखा और एक वेबसाइट भी बनाई थी पाकिस्तान से। तो जितने भी हालात जैसे भी हों, ठीक है, हमने इन्हीं हालात में रहते हुए हालात से लड़ना भी है, इनको सही करने की कोशिश भी करनी है, अपना भी घर का जिम्मेदारी पूरी करनी है, लेकिन दूसरों का भी सोचना है, और दूसरों का आज के लिए भी सोचना है कि आज कुछ सदका फितरा दे के, ज़कात दे के किसी के घर में कुछ राशन डलवा दें, लेकिन लॉन्ग टर्म भी सोचना है कि ये राशन तो 2-3 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमने वो निज़ाम कायम करना है कि ये सब लोग जुल्म से निकलें। और फिर जब सब लोग, वो जो मैं बोल रहा था कि वो जो एक काली कोठरी में रहने वाली माँ जिसके बच्चे भूखे हैं, बच्चे बीमार हैं, उसको आप क्या जाके बोलेंगे कि जनाब आप नमाज़ पढ़ लो, दर्स कुरान में आ जाओ, तबलीग कर लो, पर्दा कर लो, ठीक है, उसके पास तो कपड़े ही नहीं है कि वो अच्छे सही मुनासिब कपड़े भी पहन सके। खैर, पर्दा करने के लिए तो कोई वो नहीं है, ज़रूरत नहीं है, पर्दा कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन बस ये मतलब वो दूसरे चीज़ों के अंदर इतनी जो ना वो फंसी हुई है। पूरा 1 घंटा हो गया, मैं बात को ख़त्म करता हूँ। आप सब लोग जो ना वो दिल खोल कर दें और इस काम में भी लगें, अपने आप को लगाएं, कुरान मजीद की महफिलों में भी जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये सारी जो नेकियां हैं, अल्लाह ताला हमको मुकम्मल कामिल नेकी के तसव्वुर को समझने की और फिर उस पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम
व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।